हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप सो कि आप सब बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका अरविंद पाल व्लॉग्स में। तो भैया सुबह सुबह ना मॉर्निंग वॉक करके आगे और फिलहाल अभी हमने कमरे में अपने पोछा भी कर दिया है। झाड़ू और पोछा सबसे पहला काम है। और आज तकत भी डाल लिया कमरे में, जो पहले एक दिन तकत लाया था ना, तो फिलहाल अभी बाहर खड़ा था अब तक ये। और बारिश भी हुई है इस बीच में, कई बार ये था जाल के नीचे और जाल में से कुछ पानी आया तो तकत अभी गीला भी हो गया। बिस्तर इस पर डाला नहीं अभी। पहले बीच में थी मेरी चारपाई और अब इधर किनारे कर दी मैंने, क्योंकि तकत की चौड़ाई ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा लेगा, तो कुछ खिड़की से सटा के कर दिया, इधर रहेगा। और इसके बाद इसी अपने तकत की साइड में इधर डालूंगा अपनी मेज, कुर्सी खाली हो जाएगी, एक अलमारी लूँगा, किताबें उस पर चली जाएंगी, कुर्सी और मेज से पढ़ाई यहाँ होगी, बल्ब भी इस तरफ है। तो सिस्टम अपना अब इधर ही हो जाएगा, यहाँ तकत होगा, उधर मेज हो जाएगी, बाकी दोनों साथी लोग हमारे इस तरफ रहेंगे अलग, और सारा सामान अपना इस वाले कोने में रहेगा। और इस तरफ एक साइड में ही अपना पढ़ाई का सारा सिस्टम बन जाएगा। अब फिर ऐसे भी करनी है। जय हो माता दी, जय हो मैया जी की। ऐसे लॉक कर दो ना, जय हो मैया की। रुक जाओ, धूप देगी। धूप दे रही है। जय हो मैया की। अब क्या करोगे? टिक्का लगाओगे? जय हो मैया। ऐसे खुलेगा। यो ऐसे खुलेगा, इस तरह से ऐसे खुलेगा, ऐसे बंद होगा, इस तरफ को बंद होगा, दूसरी तरफ को खुलेगा। हो रहा है। कितना अच्छा तिलक लगाया, देखो बीचों बीच। अब बांध देंगे। आशीर्वाद तो दे दो। जाओ बस अपने भी लगाओगे। शाबाश, बस लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया लग गया। माता बन जा, दूर लो। लग तो गया। इसकी मम्मी ने इसकी ताई ने पूजा करी, ना होगा मुझे तो ऐसे बुला लिया इसने कि आप भी आ जाओ। मैं भी ना लूं। इन्हें नहीं कर रही थी पूजा। फोन किसने बिगाड़ा है? किसने किसने खराब करा फोन? दीदी ने। नुको दीदी ने और उसी दीदी ने। किसने करा फोन खराब? और उसी दीदी। एल के बाद एल के बाद अभी आता है। सुनाइए दोबारा से सुनाइए। एम के बाद कौन से गा रहा है? ये भी सीढ़ी गलत वाला और गलत सलत है गा रहा। कल को पेपर का है का? कल को पेपर का है का? हैं? तो सुना दो। हाँ जी। कौन नहीं देखा करते, फिर बच्चों का दिमाग डाइवर्ट होता। ध्यान हटिए भाई डंडी उठा ली। चलो अब फोन नहीं मिलेगा नंदू बाबू को। नंदू पर डंडी उठा ली भाई। अब तो नहीं मांगो, मांगने के तो नहीं, मांगने के तो नहीं, फोन मांगने के तो नहीं। गर्दन मिला दी बस। खेल लो बस, ऐसे ही खेल लो। रहने दे, तो फूट गया गुब्बारा। जाओ खेल लो। कहाँ जाओ? चोट लगी? हाँ। और कहाँ जा रही है बाब? सुनील पापा को दिखाने जा रहे हैं। तुमको कितनी चोट लगी? दिखा गए। चलो हाथ रख रखा है यहीं सिर पे ही। सुनील पापा को दिखाने जा रही, देखो कितनी चोट लगी। देखो निपटाने को हो रही है बिल्कुल लंबी को
बताओ, ध्यान भी नहीं कर रहे। तो कह रही मन नहीं सुनील पापा को भी दिखागा आपकी। दिखाइए। आप बताओ भाई, कितना सिर फोड़ रखा है, कुछ बात भाई? थोड़ी ही देर के नाम की बेची थी दिखाइए। नीचे, और इतने में मैं सिर फोड़ दिया इसका। बस ठीक होगी ना? हैं? कितनी चोट लग गई बताओ भाई? उसमें से क्या अड़े बड़े तो खुद ही डावे, चोट का नाम लगे। चले वे एक रुमाल सा, रुमाल सा दे ना। रुमाल धरेगी सिर पे। अरे इसमें क्या रुमाल सा है, रुमाल दे। एक रुमाल। इसमें क्या रुमाल है इसमें रुमाल है नहीं रुमाल। चलो रखो, यह कपड़ों की अलमारी नहीं है, वो तो नीचे है कपड़ों की अलमारी पे जो आप सोच रहे। चलो हाँ, ऊपर भी नहीं है। यह रुमाल आ जाओ, नीचे से ही दूंगा मैं। हाथ लगा के देख भाई, चोट है क्या? देखो देखो, हाथ लगा हाथ लगा के देखो, चोट है क्या? बताओ भाई रे, कितनी चोट मारी? किसने मारी है चोट? फोन फोन देख कर ठीक हो जाएगी, चोट दे तो फोन बांधना देख क्या पाड़े पढ़ा रहे। नू कह रही पापा चोट ठीक हो जाएगी, फोन देख के फोन दे दो। देखो कहीं चोट नहीं है इसके। चोट की दवाई कौन है? ऊपर छत पे चढ़ी आ रही, मैंने कहा सीढ़ियों में कहाँ जा, पापा को चोट दिखागा हूँ, मेरे सिर में चोट लग रही। और अब कह रही कि चोट ठीक हो जाएगी, आप मुझे फोन दे दो। नीचे तो आवाज आई, कह रही आ ली अभी। देखो तेरी मम्मी वो निकाल लिया फोन, कह रही फोन दे दो, चोट ठीक हो जाएगी फोन देख तो ही। है कुछ बहानेबाजी इसकी, क्या पढ़ा रही है देख लो। फोन देख के चोट ठीक होती हो किसी की। ले ये चला दिया, अब बैठ कर आराम से फोन देखेगी। अब वही कुछ चोट ठीक चोट ठीक होगी नंदू? चोट ठीक होगी क्या? होगी नहीं अभी, फोन देख के ही ठीक होगी, अभी इतना सा फोन देख के नहीं ठीक हुई। क्षेत्रफल किसे कहते हैं बच्चों? क्षेत्रफल किसे कहते हैं? कोई मैदान या खेत कितनी दूर तक फैला हुआ है, कितनी उसकी सतह है, सरफेस है, वो क्या कहलाता है? उसका क्षेत्रफल क्या कहलाता है? और किसी मैदान का तुमसे क्षेत्रफल, मैदान का या खेत का क्षेत्रफल पूछा जाए तो सबसे पहले क्या जरूरी है? आकृति उसकी देखेंगे किस तरह की है। और तुम्हारे सिलेबस में आकृतियाँ आसान सी हैं, बस कुछ आकृतियाँ हैं आयत की, वर्ग की और वृत्त की। इन्हीं के क्षेत्रफल ज़्यादातर तुमसे तुम्हारे सिलेबस में पूछे गए हैं। तो क्षेत्रफल जब याद करना है तो सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें ये पता होना चाहिए कि आकृति किस तरह की है। आकृति अगर पता चल गई तब क्षेत्रफल याद कर सकते हो। आकृति अगर आयत की होगी तो उसके लिए लंबाई और चौड़ाई की ज़रूरत होगी, और आयत का क्षेत्रफल निकाल दोगे लंबाई गुणा चौड़ाई से। लंबाई गुणा आकृति अगर वर्ग की होगी, वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं, प्रत्येक कोण 90 अंश होता है। एक भुजा जितनी नाप की है, चारों भुजाएं उतनी ही माप की होगी। अगर आकृति वर्ग की है तो उसकी एक भुजा की माप पता होना चाहिए तुम्हें, और जितनी उसकी एक भुजा की माप है उसी से क्षेत्रफल निकालेंगे। वर्ग के क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है? भुजा गुणा भुजा। जितनी उसकी भुजा की लंबाई होगी उसकी 2 बार गुणा करनी है वर्ग इकाई। समझ गए? भुजा अगर मीटर में है तो वर्ग मीटर, सेंटीमीटर में है तो वर्ग सेंटीमीटर, या गज में है, फीट में है तो वर्ग इकाई हो जाएगी। समझ गए? आकृति अगर तुम्हारी वृत्त की है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या जरूरी है? त्रिज्या। क्या जरूरी है? त्रिज्या। केंद्र से परिधि तक की दूरी होती है उसकी त्रिज्या। अगर तुम्हें त्रिज्या पता है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाओगे, पाई गुणा त्रिज्या का वर्ग। पाई का मान कितना रहता है? और वर्ग से मतलब त्रिज्या जितनी है उसका वर्ग करने का मतलब है कि उसकी कितने बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। ऐसे तुम आकृति का क्या ज्ञात कर पाओगे? क्षेत्रफल।
अब तुम लोग ये पूछोगे कि क्षेत्रफल की ज़रूरत कहाँ पड़ती है। कई बार बच्चे पूछते हैं गणित में इतनी सारी चीज़ें पढ़ते हैं, सर जी इनकी कहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो जानते हो क्षेत्रफल की कहाँ ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लिया तुम्हारा ये कमरा है, फिलहाल तो इसमें टाइल्स लगी हैं, मान लिया अगर टाइल्स ना लगी होती, मिस्त्री को बुलाओगे, पूछोगे कि हमारा ये कमरा है, मिस्त्री जी बताइए इसमें कितनी टाइल्स लगेंगी, तो मिस्त्री को क्षेत्रफल का सूत्र याद होता है। कमरे की लंबाई नापेगा, फीता निकाल के चौड़ाई नापेगा, और लंबाई और चौड़ाई की क्या कर देगा, गुणा कर देगा, तो वो जान लेगा तुम्हारे कमरे का क्षेत्रफल कितना है। फिर वो एक टाइल की लंबाई जानता है, टाइल्स की चौड़ाई जानता है, और दोनों की गुणा करके टाइल का क्षेत्रफल निकाल लेता है, और पूरे कमरे के क्षेत्रफल को एक टाइल्स के क्षेत्रफल से भाग दे देता है। जितना भी भागफल आएगा वो जान जाता है उतनी टाइल्स लगेंगी फर्श में। समझ गए। आज केवल सूत्र लिख लो इनके क्षेत्रफल वाले, आयत का, वर्ग का और वृत्त का। प्रश्न इसके कल बताए जाएंगे।